ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 11। अध्याय 10 के अंदर हमने शनिवार व्रत की कथा सुनी। अध्याय 11 के अंदर हम तिथि महत्तम के बारे में जानेंगे। श्री संत कुमार जी ने भगवान शंकर से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु, आपने मुझे सब वारों का महत्तम बताया है, अब मुझे तिथि महत्तम के बारे में जानने की इच्छा हो रही है। श्री उमापति बोले, हे संत कुमार, श्रावण का महीना मुझे सब महीनों में सबसे अधिक प्रिय है। श्रावण मास की प्रतिपदा यदि सोमवार को पड़ती है तो श्रावण मास में 5 सोमवार होंगे। ऐसा होने पर यह रोटक व्रत कहलाता है। उस दिन मनुष्य को व्रत रखना चाहिए। यह 3.5 मास का भी होता है। रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अब मैं तुम्हें रोटक व्रत को करने का विधान बताता हूँ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रातः उठकर रोटक व्रत करने का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज से मैं रोटक व्रत करूँगा। हे जगत गुरु, मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार संकल्प कर प्रतिदिन मेरा पूजन करना चाहिए। अखंडित बेलपत्र, तुलसी पत्र, नील कमल, कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों तथा अनेक प्रकार के ऋतुकालीन फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा अनेक प्रकार के फलों से पूजा करनी चाहिए। पुष्पहार नाम से 5 रोटक बनाने चाहिए। उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को देने चाहिए। 1 रोटक नैवेद्य के रूप में मुझे समर्पित करना चाहिए। 2 रोटक व्रतधारी को खाने चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बज्जूरा, नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में पाए जाने वाले फलों से अर्क दान देने के लिए उत्तम कहा गया है। इस व्रत को पूर्ण कर लेने पर सब मनोकामना पूरी हो जाती है। हे संत कुमार, अब इस व्रत का पुण्य फल सुनो। जितना फल 7 समुंदर पर्यंत भूमि दान देने से मिलता है, उतना ही फल इस व्रत को विधि पूर्वक करने से प्राप्त हो जाता है। इस व्रत को 5 वर्ष तक करने से अतुल धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनाने चाहिए। पहले दिन अधिवासन करके अन्य दिनों में प्रातःकाल शिव मंत्र द्वारा घी तथा बेल पत्रों से हवन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य की सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हे संत कुमार, अब तुम द्वितीया के व्रत को सुनो। इस व्रत को करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह व्रत उदुम्बर नामक नाम से प्रसिद्ध है। यह सब पापों को नाश करने वाला है। मनुष्य को श्रावण मास की द्वितीया तिथि को प्रातः संकल्प करके विधिवत व्रत करना चाहिए। इस व्रत में गूलर अर्थात उदुम्बर के पेड़ की पूजा की जाती है। गूलर का पेड़ ना मिल सके तो दीवार पर गूलर के पेड़ का चित्र बना लेना चाहिए। अर्चन विधि। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शली युक्त आपको नमस्कार है। इसके बाद शिव तथा शुक्र की पूजा करनी चाहिए। गूलर के 33 फलों से 11 फल ब्राह्मण को, 11 फल देवता को और शेष 11 फल को स्वयं ग्रहण कर खाने चाहिए। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। रात में शुक्र तथा रात को मेरा अर्थात भगवान शंकर का अर्चन करते हुए जागरण करना चाहिए। इस प्रकार यह व्रत 11 वर्ष तक करें। फिर इसका उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्ते आदि के साथ गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें स्वर्ण की बनी हुई शुक्र तथा मेरी मूर्तियां रखकर पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फलों से 108 हवन करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी
तथा तिलों द्वारा हवन करना चाहिए और हवन की समाप्ति पर आचार्य का पूजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जिस प्रकार गूलर का पेड़ फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार व्रती के यहाँ भी बहुत से पुत्र होते हैं तथा वंश वृद्धि होती है। उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। श्रावण मास महत्तम अध्याय 11 समाप्त हुआ। महादेव आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय।